सीताराम सीताराम। सीताराम नहीं, सीताराम। ऐसे नहीं, बउआ न खिलाओ, भगवान का भजन। कहा गया है इस कलकाल कलयुग में जिस मानव के मुख से भगवान का नाम नहीं आता है तो मुंह जो होता है मुख पशु के समान है, भूसा खाने वाला। तो भाई आप बोलो चाहे न बोलो, आपकी इच्छा है भूसा खाने वाला बनना है तो नाम मत लीजिए, और मानव बनना है, प्रभु के नाम का जाप करने वाला मानव बनना है तो प्रभु का नाम ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। बोलेंगे कि सीताराम 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 सीताराम। अरे बलिहारी जब दुकान की लड़ाई वो दिन होती रहे, हम तो खन्ना बना, रात भर नींद नहीं आई। यही गांव की यहाँ माता बहने, अब समझ लो, बोले हृदय से बोले। और इस आत्मा में जब परमात्मा के शब्द को प्रवेश करोगे तभी आपका भजन परिपूर्ण होता है। बोले कि मुखमा राम मगनमा छोड़ी, वो भी भगवान का भजन नहीं होता है। ये डीजे आज नहीं, कल लाना भैया, जब माता सीता का विवाह होगा। हाँ, डीजे मंगवाया है ना, भौरी होगी भगवान की, बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, सब लोग इसी प्रकार सुनिएगा। और यहाँ अपने गांव में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कथावाचक हैं, और जिसकी कथा अच्छी लगे उसकी सुनो। मैं पहले बोलता, हर साल लाते 2-4 कथावाचक, हम तो सबसे पाछे वाले हैं। बोल दिया तो बोल दिया, नहीं सी राधे। बोलिएगा सभी लोग, सीताराम 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 चौथे पन पायो सुत चारी, 4 पन है। और भ्रमण कर रहे थे, कोई संतान नहीं थी, और सोचने लगे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाता अगर तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाता है। वाह! तो बाबा गोस्वामी ने
अर्धाली लिखी है, उठाई कलम और परम आदरणीय पूजनीय हमारे गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस पर बालकांड में एक अर्धाली प्रस्तुत की है। क्या? सुनिएगा। एक बार पंडित जी, एक बार भूपति मन माही और भय ज्ञान रे सुतलाही गुरु ग्रह गयम तुरत मही पारा और विनय चरण लाग करे विनय विसारा। अपने गुरु के पास गए और कहा हमारे कोई संतान नहीं है गुरुजी, हमको एक संतान की जरूरत है। तो एक मांगने गए कि चार? कहा बोला? चाउमिन कहाँ है? अरे ठीक बहनी हरो थोड़ी देर, दीदी नैया हरो सुन ले। ठीक है, सुनो समझो बेटा। बच्चों, हम अपने गांव में कथा कर रहा हूं, ये आप समझ लीजिएगा। हाँ, एक ब्यास लाने में कितना खर्च लगता है? चार हैं और सुन कहते भी कथा, ऐसा नहीं कि कोई हम हवा में गांठी देते हो। हमारे सुरेश शास्त्री जी भी बढ़िया बोलते हैं, बहन जी को तो आप लोग जानते हो। हमारे जो बच्चा आर्गन बजता है छोटू यादव, बच्चा ये भी कथा सीख रहा है, बोलता भी है। तो समझिए, आपके संतान नहीं होती है, आपको कष्ट होता है। उसी प्रकार राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा, प्रभु अगर संतान हो जाए, लंगड़ी लूली कानी खुथरी गंजी कैसे भी हो जाए पर एक हो जाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो और कहीं वशिष्ठ बहुविध सब छाए। आप परेशान क्यों हैं? आप टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं। वो गुरु थे। अब के गुरु लबड़े खबड़ हैं। 100 5 गुरु अच्छे मिलेंगे, 95 राम रहीम आसाराम और उनके बाप है रामपाल राजा राम। समझ रहे हो? गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप टेंशन न ले, धर्म धीर यहां हुई है शुद्ध चारी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 धर्म धीर हुई है शुद्ध चारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोगों में तुम्हारी महिमा गाई जाएगी और पुत्रों की महिमा गाई जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा नहीं, आवाज आ जाती, हमें शंका हो जाए कि गलत बोल दें हम। कान से बड़े बहुत है मार थोड़ा सा। अब देखिए गुरु ने क्या किया, अपने से श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाया। जो यह हो रही है यज्ञ, क्यों? तो अपने से श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाया। और किसको बुलाया? श्री सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुधा यज्ञ करारा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, अप्रगति अग्नि चरु कर। अपने श्रेष्ठ विद्वान जनों को बुलाया और यज्ञ का प्रधान किया गया। उसी में आहुतियां डाली गई, उसी से अग्निदेव प्रकट हुए
प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। अब विद्वानों के मत कोई खीर, कोई वीर, तो ये शास्त्रों के मत हैं। तो इसमें गलत क्या है, सही क्या है, ये हम कहने के अधिकारी नहीं है। एक चौपाई हम नहीं लिख सकते, एक चौपाई के अक्षर की मात्रा नहीं लिख सकते, तो किसी विद्वान की लिखी अर्धाली पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कर सकते पंडित जी? नहीं कर सकते। वो हिंदू धर्म का एक अपमान है। रामचरितमानस हिंदू धर्म का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रसाद ले लिया, और किसने लिया? अग्निदेव से गुरु ने लिया, और फिर गुरु ने नित्य दशरथ को दिया। समझने की बात है, समझना। हर एक से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अभी कहीं पर प्रसाद खाकर के बच्चे खत्म हो गए थे, नहीं वो निकल दिमाग में। एक बाबा प्रसाद दे गए, पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो वही बात समझ दर्शाई गई है। प्रसाद गुरु ने लिया, गुरु ने फिर उसको परखा कि गड़बड़ वाला प्रसाद तो नहीं मां है, जो हमारा नाम कलंकित हो, क्यों, और हमारे शिष्य का धर्म भी कलंकित हो। बिना विचारे सो गरे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने तो जग में हो तो हंसाए। गुरु ने प्रसाद को लेकर के विचार किया, अब विचार करके राजा ने दशरथ को दिया, पुत्र ले जाओ, अपनी पत्नियों को बांट देना। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, श्रुति, श्री ये उपनाम है, जनरल नाम कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और राजा दशरथ गए, और जब गए घर, सबसे पहले क्या किया? अरुध भाग